हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 12th स्टैंडर्ड के वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशिएशन के सेकंड वीडियो में। हमारा फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक जाकर के नहीं देखा होगा तो जल्दी से आकर के उसको देख लीजिए। हम उस वीडियो का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे न्यू आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में क्या देखा था? फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके बाद फॉर्मूले देखे, जितने भी फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के। उसके बाद हम लोग ने रूल्स देखे और रूल्स के ऊपर एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, एक या दो प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोजिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के ऊपर। मेन फंक्शन आप लोगों ने देखा था, एग्जाम्पल साइन ऑफ एक्स है, लॉग ऑफ एक्स है, ई रेस टू एक्स है, ए रेस टू एक्स, ये सब है मेन फंक्शन। अभी कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? साइन ऑफ एक्स की जगह पे यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स दे दिया, साइन लॉग ऑफ एक्स दे दिया। अब यहाँ पे भी समझिए, लॉग ऑफ एक्स की जगह पे, ये जो लॉग ऑफ एक्स है यहाँ पे एक्स की जगह पे यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर दे दिया। ई रेस टू एक्स की जगह पे ई रेस टू एक्स स्क्वायर दे दिया। ए रेस टू एक्स की जगह पे ए रेस टू एक्स स्क्वायर दे दिया। ये सब जितने भी हैं ये सब कंपोजिट फंक्शंस के एग्जाम्पल है। क्यों कंपोजिट फंक्शन है? क्योंकि इसमें देखिए दो फंक्शन है, एक साइन लॉग ऑफ एक्स यानी कि साइन लॉग ऑफ एक्स एक फंक्शन हो गया, और सेकेंड फंक्शन हो गया आपका ये वाला लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, तो अभी एक का मैं करके दिखाता हूँ आपको, इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा? डी वाई बाय डी एक्स। अभी ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे साइन लॉग ऑफ एक्स है, इसको मैं एज्यूम करता हूँ लॉग ऑफ एक्स को नॉर्मल एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका ये साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, लेकिन एक्स की जगह पे क्या लिखना है अपने को? लॉग ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा? कॉस लॉग ऑफ एक्स। अब ये तो हो गया, लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी ये फंक्शन है लॉग ऑफ एक्स, तो उसको फिर से आपको डिफरेंशिएट करना है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा? लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस लॉग ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/x। ये आपका आंसर हो गया। तो अब देख रहे होंगे कि अगर कंपोजिट फंक्शन है उसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, मतलब जितना फंक्शन उतना टाइम डिफरेंशिएशन। अभी हम लोग एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम कंपोजिट फंक्शन के ऊपर। पहला देखते हैं, y इज इक्वल टू दिया है 5⁻³ cos x - 2। अभी आप लोग इसको देख रहे होंगे किससे मैच कर रहा है, ये पूरा a⁻x के जगह पे। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है आपका 5 है, और x की जगह पे आपका a है 3 cos ऑफ x - 2। ठीक है, और ये कंपोजिट फंक्शन इसलिए है क्योंकि a⁻x भी एक फंक्शन हो गया, और यहाँ से 3 cos ऑफ x - 2 भी ऑलरेडी फंक्शन है। तो इसको क्या करेंगे? इसको 2 टाइम आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या होगा? dy बाई डी एक्स ऑफ 3 cos x - 2। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। ठीक है, अभी क्या होगा? ये a⁻x से मैच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? a⁻x मतलब कि 5x की जगह पे क्या है 3 cos x - 2, a⁻x हो गया। इसके बाद log ऑफ a यानी कि log ऑफ 5, ये ऑलरेडी फंक्शन है, इसके लिए फिर से इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ 3 cos x - 2। ठीक है, ए एज इट इज कॉपी हो जाएगा log ऑफ 5। अभी देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2। ठीक है, 5⁻³ cos ऑफ x - 2 एज इट इज log ऑफ 5। इसका क्या होगा? 3 का 3 एज इट इज रहेगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और इसका डिफरेंशिएशन होता है -2 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? ये 5 एज इट इज 5⁻³ cos x - 2 log ऑफ 5, और ये 3 sin x। इसको मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ और यहाँ पे sin x लिख देता हूँ, और जो माइनस साइन अपना है पहले से वो यहाँ पे माइनस लगाता हूँ। तो क्या आंसर आ गया आपका? 3 × 5
cos x माइनस 2 log ऑफ फाइव इंटू साइन ऑफ एक्स। हाँ दोस्तों, अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ इन ब्रैकेट x रेस टू 5 प्लस 4। वापस से ये पूरा एक फंक्शन दिख रहा है आपको। इसको x को मैं एजूम x को क्या करता हूँ एजूम x इज इक्वल टू मैं एजूम करता हूँ x रेस टू 5 प्लस 4, यानी कि लॉग ऑफ x आपका एक फंक्शन हो गया और सेकेंड फंक्शन a वाला हो गया। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा स्टेटमेंट dy बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x रेस टू 5 प्लस 4। अब ये लॉग ऑफ x, इसको हमने x एज्यूम किया तो क्या हो गया, लॉग ऑफ x हो गया। तो क्या होता है डिफ्रेंशिएशन लॉग ऑफ x का 1 अपॉन x। x की जगह पे क्या है अपना x रेस टू 5 प्लस 4, मतलब ये वाला फंक्शन जो ब्रैकेट के अंदर है। तो x रेस टू 5 प्लस 4 ये ऑलरेडी फंक्शन है, इसलिए इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन x रेस टू 5 प्लस 4 का ये एज इट इज आ जाएगा आपका। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा x रेस टू 5 प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 4। ठीक है, 1 अपॉन x रेस टू 5 प्लस 4। इसका x रेस टू n के फॉर्मूले से क्या होता है n x रेस टू n माइनस 1, यानी कि n 5 है। इतना ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई है। x रेस टू 5 एज इट इज़ 5 माइनस 1, यानी कि 4 हो गया। मैं 4 एज डायरेक्ट लिखता हूँ, प्लस 4 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो क्या आएगा आंसर आपका 5x रेस टू 4 डिवाइड बाय x रेस टू 5 प्लस 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय अंडर ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 7 होल रेस टू 5। देखिए इसको कैसे लिखता हूँ मैं, ये तो आपका कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिखता हूँ। ये डिनोमिनेटर में है, अगर ऊपर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 7 रेस टू 5 जो प्लस है हो जाएगा माइनस। अब ये देखिए कैसा हो गया, अब इसको x एज्यूम कर लेते हैं हम लोग इसको ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा ये 3 और x 3x हो गया। तो नॉर्मली डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाय dx ऑफ 3 डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर रेस टू माइनस 5। ये 3 एज इट इज़, ये देखिए क्या है ये आपका, इसको हमने x एज्यूम किया और रेस में क्या है -5। तो किससे मैच कर रहा है x रेस टू n से। क्या होगा n x रेस टू n माइनस 1, दैट इज़ तो x क्या है 2x स्क्वायर माइनस 7। ठीक है, एक मिनट, हाँ ऐसा लिखते हैं हम लोग, पहले n का वैल्यू लिखते हैं, n है -5, यानी कि -5 हो गया। इसके बाद x क्या है 2x स्क्वायर माइनस 7 रेस टू n माइनस 1, तो n का वैल्यू -5 -1, दैट इज़ -6। अब ये ऑलरेडी फंक्शन है, मतलब ये ऑलरेडी फंक्शन है ये वाला, तो इसको वापस से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका -15, ये 2x स्क्वायर माइनस 7 रेस टू -6, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 आपका बाहर आ जाएगा एज इट इज, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा x रेस टू n के फॉर्मूले से n x रेस टू n माइनस 1, यानी कि n का वैल्यू यहाँ पे हो गया 2, x रेस टू 2 माइनस 1 दैट इज़ 1 माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 7 का जो कि 0 होगा। मैंने एक स्टेप यहाँ पे शॉर्टकट किया है, मतलब लिखा नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा। कैसा है, इसका डेरिवेटिव 2 है, मल्टीप्लाई बाहर आ गया, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ 2x, कैसे इस फॉर्मूले के हिसाब से, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ -7 यानी कि 7 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, इसलिए -0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा, और x हो गया 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा 60, यानी कि -60, और x यहाँ पे आ गया, और यहाँ x आ गया, और यहाँ आपका आ गया 2x स्क्वायर माइनस 7
-6। एक स्टेप और होगा कि ये -6 जो है वो न्यूमरेटर में है तो माइनस है, डिनोमिनेटर में लेंगे, इसको प्लस करना है तो डिनोमिनेटर में लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका -60x डिवाइड बाय 2x स्क्वायर -7⁻6। ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ दोस्तों, अभी हम लोगों ने क्या किया, दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाला। अभी देखिए यहाँ पे आपको तीन फंक्शन मिल जाएगा। पहला फंक्शन क्या होगा, इसको हम पूरा एज्यूम करता हूँ x, क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका √(x) पहला फंक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या होगा, यहाँ से लेकर के पूरा साइन ऑफ, इसको x एज्यूम करना पड़ेगा x³ को, तो क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ x। और तीसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, x³ ऑलरेडी फंक्शन है, तो x³ आपका तीसरा फंक्शन होगा। पहला फंक्शन क्या होगा, इसको हम लोगों ने साइन x³ को एज्यूम किया x, तो √(x) हो गया। सेकेंड फंक्शन क्या हुआ, हम लोगों ने x³ को एज्यूम किया x, तो क्या हो जाएगा साइन x हो गया, और x³ ऑलरेडी फंक्शन है इसलिए हो गया x³। इसको देखिए फिर कैसे करेंगे सॉल्व, dy/dx डिफरेंशिएशन लिख लीजिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा √sin x³। ठीक है, तो ये पहले √(x) हो गया, उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है 1/2 √(x), तो 2 √(x) की जगह पे आ जाएगा sin x³। उसके बाद डेरिवेटिव क्या आएगा, वापस से डेरिवेटिव आएगा आपका पूरा साइन ऑफ x³। ठीक है, ये 1/2 √sin x³ एज इट इज़। अभी वापस इसका डेरिवेटिव साइन ऑफ x का ये हो गया आपका साइन ऑफ x, क्योंकि हमने x³ को एज्यूम किया है x, तो क्या हो जाएगा cos ऑफ x, यानी कि cos ऑफ x³। अभी x³ ऑलरेडी फंक्शन है तो फिर से उसका डेरिवेटिव। ठीक है, अभी देखते जाइए, ये दो स्टेप एज इट इज़। ठीक है, अभी 3x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, ये x⁻n से मैच कर रहा है तो n(x⁻n-1), यानी कि n यानी कि 3, n-1 यानी कि 3 - 1 = 2। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि जितना फंक्शन रहेगा आपको उतना टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 फंक्शन था, हम लोगों ने 3 टाइम डिफरेंशिएट किया। फर्स्ट यहाँ किया, इसके बाद इसका सेकेंड इधर किया, इसके बाद इसका वापस से किया, थर्ड इधर, पूरा मिला करके सब मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, y = log ऑफ इन ब्रैकेट cos x⁵ ब्रैकेट क्लोज। इसमें भी देखिए 3 फंक्शन है। एक फंक्शन क्या हुआ आपका, इसको एज्यूम करेंगे x, तो क्या हो जाएगा log x। सेकेंड फंक्शन क्या होगा, cos ऑफ x⁵ को एज्यूम करेंगे x, तो क्या हो जाएगा cos ऑफ x। और थर्ड फंक्शन क्या होगा, x⁵ हो जाएगा एज इट इज़। ठीक है, तो जो हमने इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था 4th नंबर, सेम टू सेम इसको भी 3 टाइम डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx = log ऑफ cos x⁵ ब्रैकेट क्लोज। अब ये पूरा हो गया आपका log ऑफ x, इसको हम लोगों ने पूरे को x एज्यूम किया था, इसलिए क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x इज 1/x। x की जगह पे क्या है cos ऑफ x⁵। ठीक है, फिर से इसका डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन का, दैट इज cos ऑफ x⁵। ठीक है, ये एज इट इज़ हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये पूरा cos ऑफ x हुआ, इसको हमने x एज्यूम किया तो क्या होगा cos ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x, यानी कि x की जगह पे x⁵। फिर से x⁵ ऑलरेडी डिफरेंशिएशन फंक्शन है, इसलिए उसका फिर से डेरिवेटिव होगा, तो क्या होगा आपका इधर माइनस साइन ऑफ x⁵ अपॉन cos ऑफ x⁵ इंटू इसका डिफरेंशिएशन x⁻n के फॉर्मूले से, तो n का वैल्यू हो गया 5, x⁻n - 1 5 - 1
दैट इज़ 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये साइन एक्स रेस टू 5 है, कॉस एक्स रेस टू 5 है, साइन अपॉन कॉस दोनों में क्योंकि ये सेम है, एक्स रेस टू 5 है, यहाँ भी एक्स रेस टू 5 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, क्या हो गया माइनस 10 एक्स रेस टू 5 इंटू 5 एक्स रेस टू 4, ये आपका आंसर हो गया। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस फिर से रूट 10x। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें भी 3 फंक्शन है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड, dy बाय dx ऑफ x प्लस रूट ऑफ 10x। ठीक है, अब ये देखिए एक ऐसा पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x, तो क्या होगा अपने डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट ऑफ x, तो x की जगह पे क्या है x प्लस 10x इन अंडर रूट। ठीक है, फिर से अपने को डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा x का, मतलब जो यहाँ पे x एज्यूम किया है, क्या एज्यूम किया है इसको, x प्लस रूट ऑफ 10x। ठीक है, ये आपका एज इट इज़ आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है, उन्होंने देखा था पिछली बार, रूट ऑफ 10x, इसको ये वापस से रूट ऑफ x हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू क्या रहेगा 10 ऑफ x, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ x, यानी कि 2 10x, और फिर से डेरिवेटिव 10 ऑफ x का, क्योंकि ये ऑलरेडी फंक्शन है। ठीक है, कन्फ्यूजन है यहाँ पे, उन्होंने इसका x का डेरिवेटिव 1 लिखा, अभी 10x है तो ये भी फंक्शन है ऑलरेडी, मतलब इसके अंदर भी एक फंक्शन है, तो इसको एज्यूम करेंगे रूट ऑफ x, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ x, x की जगह पे 10x है, फिर से 10x ऑलरेडी फंक्शन है, इसलिए उसको वापस से डेरिवेटिव किया हम लोगों ने, 10 ऑफ x का डेरिवेटिव किया, क्या आ जाएगा 2x प्लस 10 ऑफ x, इसके बाद 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 10 ऑफ x, अभी 10x इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x। ठीक है, इसको यहाँ चाहिए तो यहाँ से यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई होने वाला है, ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ तो दोस्तों, हम लोगों ने ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं कंपोजिट फंक्शंस के ऊपर। अगर इसके अलावा भी आपको कोई अगर डाउट रहेगा तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं, एज सून एज पॉसिबल मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। और आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है कि आप इस टॉपिक को स्टडी करते करते आप मेरे से कुछ गिफ्ट पा सकते हैं। उस गिफ्ट को पाने का सिर्फ एक कंडीशन है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हम लास्ट में आपको 5 MCQ क्वेश्चन देंगे, जिसका आपको आंसर मुझे मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। और अगर आपका क्वेश्चन का आंसर सही होता है तो उसमें से किसी एक लकी विनर को मैं 500 रुपीज़ का अमेजोन का कूपन वाउचर देने वाला हूँ। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और जल्दी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।